अस्सलामुअलैकुम। ऑल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि गजा के बाद लबनान भी लहू लहू। सिहोनी फोर्स की दरिंदगी जारी है। आपको बता रहे हैं कि इजरायली फोर्सेस के हमलों में शोहदा की तादाद 356 हो चुकी है। शोहदा में 21 बच्चे, 39 खवातीन, तिब्बी अमले के अराकीन भी शामिल हैं। जबकि सिहोनी फौज ने शहरी आबादी को भी निशाना बनाया है। इसराइली जारियत थम न सकी। गजा के बाद लुबनान में भी वहशियाना हमले। सिहोनी फोर्सेस ने यूरोपीय ममालिक की शह पर गजा को खंडराट में तब्दील करने के बाद लुबनान पर भी बमबारी शुरू कर दी। एक दिन में 200 से जायद हमले किए। 275 शहरी जान से गए, 1000 से जायद जख्मी हो गए। एम्बुलेंस पर हमले में 2 इमदादी कारकुन भी शहीद हो गए। हमले के खदशात के पेश नजर लुबनानी हुकूमत ने आज स्कूलों को बंद करने का ऐलान कर दिया। नेतन्याहू का हमला जारी रखने का ऐलान। लुबनान के रिहायशियों को इनखला की धमकियां लगा दी। आलमी बिरादरी भी सिहोनी फोर्सेस को हमले से ना रोक सकी। अक़वाम मुत्तहिदा भी खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने पर मजबूर। लुबनान के मुसलमान इसराइल के रहमो करम पर रहने पर मजबूर हो गए। इसराइल ने लुबनान के शुमाली और जुनूबी हिस्से पर एक वक्त में हमला किया। बुलेटिन में बात सुप्रीम कोर्ट के अहम तफसीली फैसले की। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हकदार। इलेक्शन कमीशन PTI उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला जारी कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के रवैये पर हैरानी का इजहार कर दिया और कहा कि इलेक्शन कमीशन बुनियादी फरीक से मुखालिफ तौर पर केस लड़ता रहा। इंतखाबी निशान ना देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने के आईनी और कानूनी हक को मुतासिर नहीं करता। PTI मखसूस नशिस्तों की हकदार। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 70 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि आइन या कानून सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोकता। PTI कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हकदार है। इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात में अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने में नाकाम रहा। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तफसीली फैसले में लिखा, इलेक्शन में बड़ा स्टेक अवाम का होता है। PTI के मुताबिक तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होने की वजह से उन्हें वोट दिया गया। इंतखाबी निशान ना देना सियासी जमात के इलेक्शन लड़ने के कानून और आईनी हक को मुतासिर नहीं कर सकता। आइन या कानून सियासी जमात को उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोकता। इंतखाबी तनाज़ा बुनियादी तौर पर दीगर सिविल तनाज़ात से मुख्तलिफ होता है। आइन अवाम को अपना जमहूरी रास्ता अपनाने का इख्तियार देता है। फैसले में हुक्म दिया गया कि इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर PTI उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। PTI की केस में फरीक बनने की दरख्वास्त हमारे सामने मौजूद थी। अमूमी तौर पर फरीक बनने की दरख्वास्त पर पहले फैसला किया जाता है। अवाम की ख्वाहिश और जमहूरियत के लिए शफाफ इलेक्शन जरूरी हैं। अदालत ने मखसूस नशिस्तें अलॉट करने के लिए बनाई गई इंतखाबी रूल्स की शिक 94 भी कलअदम करार दे दी। करार दिया कि इलेक्शन कमीशन ने भी अपने हुक्मनामे में PTI के आईनी हुकूक वाज़ेह नहीं किए। बल्ले के निशान वाले केस में पार्टी के आईनी हुकूक वाज़ेह कर दिए जाते तो इबाहम पैदा ही ना होता। अवाम का वोट जमहूरी गवर्नेंस का अहम जुज़ है। जमहूरियत का इख्तियार अवाम के पास है। आइन अवाम को अपना जमहूरी रास्ता बनाने का इख्तियार देता है। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तिलाफी नोट जारी। इख्तिलाफी नोट के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के लिए पहला काम ही अरकान की फहरिस्त जमा कराना है। मुकर्ररा वक्त के बाद जमा कराई गई फहरिस्त में तरमीम नहीं की जा सकती। फहरिस्त में नामजद अरकान ECP को कागजात जमा कराने के पाबंद होते हैं। इलेक्शन के बाद मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत ही मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं। मखसूस नशिस्तों की गैर मुतनासिब नुमाइंदगी पर तकसीम का सवाल ही पैदा नहीं होता। मखसूस नशिस्तों की अहल वो जमात है जिसने कम अज़ कम 1 सीट जीती हो। आज़ाद उम्मीदवार उसी जमात में शामिल हो सकते हैं जिसने कम अज़ कम 1 नशिस्त जीती हो। इख्तिलाफी नोट में मजीद कहा गया कि सुन्नी इत्तेहाद ने मैदान में कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। हामिद रजा के कागजात नामजदगी और अदालत में अपनाए गए मौक़िफ़ में तजाद है। हामिद रजा ने PTI का सर्टिफिकेट जमा करवा कर मामला मजीद पेचीदा बना दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों के लिए अहल नहीं। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 2 जजेस के इख्तिलाफी नोट का तज़किरा। अक्सरियती जजेस ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि भारी दिल से बताते हैं, 2 साथी जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस नईम अफ़गान ने हमारे फैसले से इत्तेफाक नहीं किया। साथ ही जजेस के 3 अगस्त के इख्तिलाफी नोट सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से मुनासिब नहीं। उन जजेस ने कहा कि हमारा फैसला आइन के मुताबिक नहीं है।
जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस नईम अख्तर अफगान कामल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मनसब के मुनाफी हैं। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक तफसीली फैसला। अक्सरियती जजेस का सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के इख्तिलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने कहा कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने 12 जुलाई के अक्सरियती फैसले को आइन से मुतसादिम करार दिया। जिस अंदाज में 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले पर इख्तिलाफ का इजहार किया वो मुनासिब नहीं। फैसले में कहा गया है कि जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अमल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मनसब के मुनाफी है। फैसले में कहा गया कि बतौर बेंच मेंबरान वो कानूनी तौर पर हकाइक और कानून से इख्तिलाफ कर सकते हैं। साथ ही जजेस मुख्तलिफ राय भी दे सकते हैं और दूसरों की राय पर कमेंट्स भी दे सकते हैं। ताहम जिस तरीके से जजेस ने इख्तिलाफ किया वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तहम्मुल और शाइस्तगी से कम है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट फैसले पर इलेक्शन कमीशन इजलास की अंदरूनी कहानी। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन मेंबरान किसी एक फैसले पर मुत्तफिक न हो सके हैं। इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर ने सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद की राय दी। मामले पर मजीद मुशावरत का फैसला किया गया है। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम को हतमी तजावीज़ तैयार करने की हिदायत। इजलास में मेंबरान ने इत्तफाक किया कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट फैसले पर इलेक्शन कमीशन इजलास की अंदरूनी कहानी। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन मेंबरान किसी एक फैसले पर मुत्तफिक न हो सके। इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर ने सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद की राय दी, जबकि मामले पर मजीद मुशावरत का फैसला किया गया है। फहद चौधरी से इस बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। फहद, बताइएगा इजलास की अंदरूनी कहानी के बारे में। जी देखिए, इलेक्शन कमीशन इजलास में कानूनी टीम ने फैसले पर अमल दरामद न करने की तजवीज़ दी है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन मेंबरान किसी एक फैसले पर मुत्तफिक नहीं हो सके। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम नजर आता है। एक मेंबर ने सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद की राय दी है और इलेक्शन कमीशन ने मामले पर मजीद मुशावरत का फैसला किया है। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर आई और दीगर कई ऑप्शंस पर भी गौर किया गया। हतमी फैसला जो है वो लगता है कि इलेक्शन कमीशन आज का जो इजलास है वो उसमें करेगा। आपका शुक्रिया फहद, तफसीलात से आगाह करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास। जस्टिस मंसूर अली शाह इजलास में शिरकत के बगैर ही वापस चले गए। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान इजलास में शरीक हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास। जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम शिरकत। तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में लिखा कि तरमीमी ऑर्डिनेंस के चंद घंटों बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की दोबारा तश्कील की गई। ऑर्डिनेंस आने के बाद भी सीनियर जजेस को कमेटी इजलास में शिरकत करनी चाहिए थी। खत के मतन के मुताबिक कोई वजह बताए बगैर जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से हटा दिया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से हटाने की वजूहात भी नहीं बताई गयी। अपनी मर्जी का मेंबर कमेटी में शामिल किया गया। मर्जी के मेंबर की शमूलियत गैर जमहूरी रवैया और वन मैन शो है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को ISI का नया सरबराह तैनात कर दिया गया है। वो इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं और 30 सितंबर को अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। इसके अलावा वो चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम फोर्ट लेवनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज़ के ग्रेजुएट भी हैं। वो अपने कोर्स में एजाज़ी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक फौजी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके वालिद गुलाम मोहम्मद भी लेफ्टिनेंट जनरल तैनात थे। के नए सरबराह का ऐलान कर दिया गया है। जनरल हेडक्वार्टर्स में बतौर एडजुटेंट जनरल फराइज सर अंजाम देने वाले लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ISI के नए चीफ होंगे। बलोच रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले आसिम मलिक इससे कबल बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। दौरान कोर्स बेहतरीन कारकर्दगी पर
आसिम मलिक एहसासी शमशीर के हकदार करार पाए। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने बतौर मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टोरेट में भी फराइज सर अंजाम दिए। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रहे। हिलाल इम्तियाज मिलिट्री लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने फोर्ट लेवनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज से भी मिलिट्री तालीम हासिल की। इन्हें 6 अक्टूबर 2021 में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।